उत्तराखंड में दो विरोधी पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही राह पर चलती हुई इन दिनों नजर आ रही हैं। सियासत का एक अलग पैमाना होता है, अलग तकाजा होता है, अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन इन दिनों आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों राजनीतिक दल एक रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते के जरिए एक संदेश देने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। बीजेपी अपने तरीके से राष्ट्रभक्ति के एजेंडे पर चलती है और उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों तिरंगा यात्रा अभियान या घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका अलग मैसेज देने की कोशिश है। क्या अपनी कुर्बानी दी, अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, और इसके ठीक बाद जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद आज़ादी का अमृत काल मनाया जाएगा और हम सब लोग जो है आज़ादी के अमृत काल के लिए तैयार होंगे, नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। हमारी नई पीढ़ी हमारे आज़ादी के उन अमर बलिदानियों का वो संघर्ष, उनकी स्मृतियाँ अपने जहन में रखें और देश के अंदर एक आने वाले 25 सालों का वातावरण तैयार हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका आह्वान किया है। उस दिशा में उत्तराखंड राज्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ से स्वतंत्रता के आंदोलन में हो या देश की सीमाओं की रक्षा के जितने भी कार्यक्रम हो, जितने भी आह्वान हो, उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए 9 अगस्त 1942 की अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की भी आज वर्षगांठ है। इस पर आज यहाँ से प्रभात फेरी निकाली जा रही है और हर घर तिरंगा जो हमारा कार्यक्रम है 20 लाख परिवारों तक हम लोग पहुँचेंगे। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न के साथ मनाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रवाद का जिक्र कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ाया जाए या राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे जगाई जाए, उसका जिक्र कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रवाद का संदेश देने की कोशिश कर रही है और ये भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने पूरे राज्य में अलग अलग विधानसभाओं में निकाली है। खरन महरा रुद्रप्रयाग से उन्होंने इस यात्रा का आगाज किया, उसके बाद वो चमोली की तरफ बढ़े, कर्णप्रयाग में भी वो यात्रा का हिस्सा बने और प्रीतम सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने चक्राता में इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आह्वान किया, वो इसमें अगुवा बने। उनके साथ उनके कार्यकर्ता नेता वो जुड़े। हल्द्वानी की सड़कों पर यशपाल आर्य निकले और उनके साथ कांग्रेस के कुछ और नेता भी निकले। ये भी तिरंगा यात्रा कांग्रेस की अपने तरीके से चल रही है और यहाँ भी यही कोशिश है कि राष्ट्रभक्ति की जो एक संदेश है या राष्ट्रभक्ति का जो मैसेज है वो सबको दिया जाए और यहाँ कांग्रेस अपने तरीके से खुद को साधने की या जनता को साधने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत हरिद्वार में मौजूद रहे भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में, यहाँ वो शरीक हुए और उन्होंने भी यही कोशिश की कि संदेश जो पार्टी देना चाहती है वो सब तक जाए। तो तिरंगा यात्रा के मसले पर या राष्ट्रभाव के मसले पर या राष्ट्रभक्ति के मसले पर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। तिरंगे का सम्मान और आगे किस तरीके से इन चीज़ों को बढ़ाया जाए, कैसे उत्तराखंड एक लगातार अहम भूमिका निभाता रहा है राष्ट्र की रक्षा में। उत्तराखंड के नौजवान भारतीय सेना का अहम हिस्सा रहे हैं और वही कोशिश अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही हैं कि राष्ट्रभक्ति की राह पर आगे बढ़ा जाए। सवाल ये कि इसका सियासी फायदा किसे मिलेगा।